तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है केटीसीसी समस्तीपुर यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 9th और 10th दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो है आपदा प्रबंधन। ये 9th और 10th दोनों में बोथ रूप से जो है ये परीक्षा में 6 नंबर का जो है इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपदा जो है ये आपदा क्या होता है। आपदा के बारे में हम लोग जो है आज जानेंगे। तो चलिए, आपदा क्या है। तो क्या है कि आपदा मानव जनित एवं प्राकृतिक जनित अचानक घटित होने वाली एक ऐसी त्रासदी है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। एक बार फिर तो हम बोल देते हैं कि आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से अचानक घटित होने वाली एक ऐसी त्रासदी है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुनामी, भूकंप, बाढ़, आग लगना आदि कर दीजिए, बहुत सारे हैं, है कि नहीं। तो आपदा जो है क्या है कि प्राकृतिक जनित और मानव जनित की आपदा जो है प्राकृतिक कारणों से भी घटित होती है और मानवीय कारणों से भी घटित होती है। तो सुनामी, भूकंप, बाढ़ ये सब आपका हो गया प्राकृतिक कारणों से ये घटित होती है। और ये आग लगना, सड़क दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, ये सारे जो हो गए ये आपका मानवीय आपदा है। ये तो परिभाषा से ही एक चीज हम लोग को एक पता चल गया कि ये आपदा जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया आपका प्राकृतिक आपदा, और सेकेंड जो है ये हो गया आपको मानवीय आपदा। तो क्या है कि प्राकृतिक आपदा क्या है? तो वैसी त्रासदी जो प्राकृतिक कारणों से अचानक घटित होती है, जिस पर आम इंसान का कोई बस नहीं चलता है। इसके लिए जो है वो ईश्वर जो है ऊपर वाला वही जो है इसके लिए जिम्मेवार है। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब क्या है कि ये सब जो है, जैसे अगर मान ले हम भूकंप का ही उदाहरण ले, तो भूकंप कब आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि भूकंप कब आएगा। मान लीजिए कि अभी है, अभी एकाएक जो है सब पृथ्वी पर कंपन होने लगेगा, एकाएक कहीं भूकंप आ गया, तो इसके बारे में पूर्व अनुमान जो है लगाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक पता ही नहीं चल पाया है, कोई ऐसा यंत्र अभी तक आविष्कार नहीं हो सका है जिससे भूकंप के बारे में भी जो है पहले से जानकारी हो सके। तो यही हो गया आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ये सब है। अब जो है दूसरा है वो है आपका मानवीय आपदा। तो क्या है कि ऐसी त्रासदी जो अचानक मानवीय गलतियों, भूलों के कारण जो है घटती है। जैसे आग लगना। अब क्या है कि गाँव में लोग जैसे बीड़ी, सिगरेट ये सब पीते रहते हैं। अब क्या है कि गर्मी के दिन है, अगर मान लीजिए झोपड़ी उपड़ी है, अब क्या है लोग बीड़ी सिगरेट पीते हुए जाते हैं और पूरा बुझाते नहीं है, उसको फेंक देते हैं और आग लग गया। अब लोग कहने लगते हैं आग लग गया, भगवान आग लगा दिए। भगवान आग थोड़े लगा दिए, ये पूरी ये मानव गलती है। वो मानव अगर वो बीड़ी या सिगरेट पी रहा था, उसको अगर बढ़िया से बुझा देता तो आग नहीं लगता। एक उदाहरण और हम ले सकते हैं मानवीय आपदा का, कि जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं। अब सड़क क्या क्या है, ट्रैफिक का कुछ रूल है कि हम जब भी सड़क पर चलें तो लेफ्ट राइट का हम पालन करें, साथ ही साथ जो है आगे पीछे देख लें, और तब जो है रोड हमको क्रॉस करना है। कि पहले देख लेना है दोनों तरफ से कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। लेकिन लोग क्या है कि बिना आगे पीछे देखे हुए एकाएक जो है अपना गाड़ी लेके जो है या खुद अपने रोड जो है क्रॉस कर जाते हैं। तो इससे जो है उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको भी क्या कहेगा कि भगवान ने एक्सीडेंट करा दिया।
ये पूरा पूरी जो है मानवीय का भूल है या मानव का गलती है, तो उसे हम कहेंगे मानवीय आपदा। अब क्या है कि आपदा समझ जाने के बाद अब हम इसमें एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, प्रबंधन, है नहीं, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये प्रबंधन क्या होता है। चलिए अब हम लोग आपदा जान गए, अब हम लोग आते हैं प्रबंधन पर कि आखिर प्रबंधन क्या होता है। अब देखिए प्रबंधन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण से हम प्रबंधन के बारे में देखते हैं। जानते हैं सब लोग है कि नहीं प्रबंधन होता क्या है? प्रबंधन मीन्स क्या? व्यवस्था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सोनू नाम का लड़का है और ये विद्यालय प्रत्येक दिन आ रहा है और प्रत्येक दिन आ रहा है, और कल जो है मान लीजिए इसके यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं, लेकिन ये लड़का जो है स्कूल नागा नहीं कर सकता, ऐसे घर पर कोई नहीं है, इसी को सारा व्यवस्था घर पर उस अतिथि के स्वागत के लिए सारा व्यवस्था उस लड़का को करना है। तो क्या है कि वो लड़का जो है विद्यालय तो आएगा, लेकिन क्या है कि वो एक आध घंटे करेगा और छुट्टी लेके वो घर चला जाएगा। तो उससे जो है तो क्या है वो लड़का जो है घर जाके अतिथि के लिए सारा व्यवस्था करेंगे उसके स्वागत के लिए, तो क्या वो अतिथि जब आ जाएंगे तब व्यवस्था करेगा या आने से पहले करेगा? तो वो आने से पहले करेगा अतिथि के। ठीक उसी प्रकार से ये प्रबंधन जो है, प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना, है कि नहीं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन। तो क्या है कि आपदा आने से पहले जो हम तैयारी करके रखते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, ताकि आपदा के प्रभावों को हम क्या कर सके, कम कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ आपदाएं ऐसी है जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, है कि नहीं। तो इस सब से हम बच नहीं सकते हैं पूर्णतः, इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो यही है कि आपदा आने से पहले की जो तैयारी होती है, आपदा आने से पहले जो वैकल्पिक प्रबंधन किए जाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है आपको आपदा प्रबंधन। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि प्रबंधन जो है, प्रबंधन का मतलब ये होता है व्यवस्था करना। तो क्या चीज़ का व्यवस्था? चूंकि हम आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो आपदा आने से पहले जो हम व्यवस्था करते हैं ताकि आपदा के प्रभावों को हम कम कर सके, इससे अधिक से अधिक नुकसान न हो, तो उसे ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब हम लोग इसी में थोड़ा आगे देखेंगे। इसी में एक प्रश्न ये भी आता है कि जीवन रक्षक, ये भी आई है, ये भी परीक्षा में जो है बराबर आता है, जीवन रक्षक आकस्मिक, जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन क्या है? ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, ये भी आई है। जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन क्या है? तो क्या है कि आपदा प्रबंधन से ठीक ये उल्टा है। क्या है कि आपदा प्रबंधन में हम लोगों ने जाना कि आपदा आने से पहले जो तैयारी की जाती है, पहले जो व्यवस्था किया जाता है, पहले जो प्रबंधन किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये आपदा प्रबंधन। लेकिन यहाँ जो जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन है, ये जो है आपदा आने के तुरंत बाद जो वैकल्पिक प्रबंधन किए जाते हैं या व्यवस्था किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन। जैसे मान लिया कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में जो बहुत सारे लोग उसमें कोलैप्स कर जाते हैं या घायल हैं, तो उस सबको क्या तुरंत लेके उन्हें मरहम पट्टी करके आता उसको अस्पताल भेजा जाता है। तो यही जो फर्स्ट एड जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो किया जाता है, तो यही जो है जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं वो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। तो यही है आपका जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन। लेकिन अभी का दौर क्या है कि अभी लोग कहीं एक्सीडेंट या कहीं कुछ हो जाता है तो लोग अभी सेल्फी लेने लगते हैं, इस कारण से थोड़ा देर हो जाने की वजह से लोग का जान चला जाता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन। चलिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, जीवन रक्षक आकस्मिक आपदा प्रबंधन क्या है, ये सब हम लोगों ने अभी तक जान लिया। अब जो है चलिए अब हम प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पढ़ना है वो है आपका भूकंप, है कि नहीं। तो पहला ले लेते हैं पाठ भूकंप। अगर इसको इंग्लिश अर्थक्वेक भी बोला जाता है कि नहीं। तो ये भूकंप, अब क्या है ये भूकंप जो है क्या है?
इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो भूकंप क्या है कि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर निर्मित है, बहुत सारे प्लेट से मिलकर निर्मित है, और ये प्लेटें जो है हमेशा गतिमान रहती है, हमेशा ये चलती रहती है। यही प्लेटें होता क्या है कि कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं कभी कभी, जिसके वजह से भूपटल पर कंपन होने लगता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। कि भूकंप क्या है कि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर निर्मित है, और ये प्लेटें हमेशा गतिमान रहती है, और यही प्लेटें जो है आपस में कभी टकरा जाते हैं, जिसके कारण से जो है पृथ्वी पर के भूपटल पर कंपन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि भूकंप है कि नहीं। अब क्या है कि भूकंप जो है, भूकंप के जो है सो दो केंद्र होते हैं। भूकंप के जो केंद्र हैं, दो केंद्र होते हैं। भूकंप के केंद्र दो होते हैं, फर्स्ट सेकेंड। पहला हो गया आपका उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र, और दूसरा है आपका अधिकेंद्र। इसको ऊर्ध्वा केंद्र भी बोला जाता है, उद्गम केंद्र को। तो उद्गम केंद्र जो है कि जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसको बोला जाता है उद्गम केंद्र, और जहां पर भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है, जहां पर भूकंप को मापा जाता है, तो उसे बोला जाता है अधिकेंद्र। यही दो केंद्र हैं। अब क्या है कि भूकंप को के जो मापी है, भूकंप को जो मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। सिस्मोग्राफी से जो है इसकी माप किया जाता है आपको भूकंप को। लेकिन भूकंप की अगर तीव्रता है तो इसके तीव्रता को जो है रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, और अगर भूकंप की तीव्रता कम है तो उसको सिस्मोग्राफी से मापते हैं, और जब भूकंप की तीव्रता जब अधिक होती है तो उसको हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अब क्या है कि भूकंप का जो है प्रभाव क्या पड़ता है, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो क्या है, हम सभी जानते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ये ईश्वर के द्वारा यानी प्राकृतिक कारणों से यह जो है पृथ्वी पर अचानक आती है, और पल भर में ही है जो है बहुत सारे यह जो है जान माल की क्षति कर देती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है सो भूकंप के जो है क्या दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर, इसके बारे में जानते हैं। तो ये भूकंप जो है, भूकंप इतना अभी तक हम लोग जान चुके हैं अभी तक कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पल भर के लिए आता है, और इससे क्या है कि बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हो जाती है। बड़े बड़े इमारत ढह जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें दब के मर जाते हैं। तो ये इसका जो है दुष्प्रभाव है इसका भूकंप। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूकंप के तरंग। भूकंप जब आता है तो इससे 3 तरंग उत्पन्न होता है, 3 तरंग। पहला जो है वो है आपका पी तरंग, दूसरा है आपको एस तरंग, और तीसरा है एल तरंग। पी तरंग, दूसरा हो गया एस तरंग, और तीसरा है एल तरंग। तो पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला जो तरंग है वो है आपका पी तरंग। उसके बाद दूसरा है आपका एस तरंग, और तीसरा है एल तरंग। ये जो है सबसे विनाशकारी जो तरंग होता है वो होता है आपका एल तरंग। यही 3 तरंग जो है उत्पन्न होता है, पी एस एल।